अब आते हैं, ये शहर किससे जाना जाता है? भागनगर आपकी ख्वाहिश है, लेकिन ये खबर नहीं बनी अभी तक। पहले रजाकारों से जाना जाता था, अब रजाकारों की एक नाजायज औलाद है, वो पूरे देश भर में चिल्लाता घूमता रहता है। ये वो दौर है जब आप किसी को गाली भी दें तो शब्दों की मर्यादा के अंदर दें, तब भी गाली न लगे उसको, क्योंकि ये चुप रह करके, खामोश रह करके, अवॉइड करके, घर बदल लेने से, ये शहर छोड़ के उस शहर चले जाने से जीवन कटने वाला नहीं है। एक समय आता है बीमारी का भी, तब डॉक्टर उसको कहता है कि अब ये सर्जरी से ही जाएगी। आपने तो सर्जरी से भी आगे चले गए हैं। जितनी आप समस्याओं से ग्रस्त हैं, जितनी आपके सामने तकलीफें हैं, ये शत्रु के कारण नहीं है, ये आपके अपने लोगों के कारण हैं। क्योंकि हम सबको सुनी सुनाई बातें कहना सुनना बहुत अच्छा लगता है, और एक लंबे कालखंड से हमारे अंदर इस तरीके से चीजों को इंजेक्ट किया गया है कि हम ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि देखिए साहब, हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, तो फिर कहिए हम सांप से कटवाते भी हैं, ये तो नहीं कहते आप। हम वो जो क्या होता है, वो काटता है दोनों तरफ से, हम उसको भी नहीं मारते, बिच्छू को। ये हमारी प्रवृत्ति है और बिच्छू की प्रवृत्ति काटने की है, तो कटवाते रहिए। ये कायरता के लिए नई नई कहानियां गढ़ के लोग अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। अगर आप इतनी ही सी प्रवृत्ति के लोग हैं तो चींटी काटती है तो उसे मार क्यों देते हैं? कटने दीजिए। पागल कुत्ता काटता है तो काटने दीजिए कि आओ हमें काटो, हमारी प्रवृत्ति में तुम्हारा काटना है, हमें कटवाना है। ये तमाम मूर्खता के नैरेटिव हमने खुद बना रखे हैं। हमारे यहां बड़े बड़े विद्वान हैं, हर चौराहे पे विद्वान हैं, हर शहर में 5 घंटे के प्रवचन देने वाले लोग हैं। लेकिन सच को सच बताए, सच वो नहीं जो मुझे अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो ओरिजिनल है उसकी बात करें। किसी को अच्छा लगे न लगे कोई फर्क नहीं है, सच कभी बदलता नहीं है। जो समाज दूसरों को खुश करने के लिए अपने शत्रु से अनुमोदन कराने के लिए कि हमारा शत्रु हमारी बात का भी अनुमोदन करता है, तब तक हम महान नहीं होंगे, वो समाज समाप्त हो जाता है। आप हैं, हम ऐसे ही भाई। आपको मुझे स्वीकारना है तो मुझे इसी उसमें स्वीकारिए। ये मत कहिए पुष्पेन जी यहां तक मुझे अच्छे लगते हैं, आप यहां से खराब लगते हैं, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये हमने झूठ बोला, सारे धर्म बराबर हैं। कहां पढ़ा था? किस किताब में पढ़ा था? किस पुजारी ने, किस पंडित ने, किस शंकराचार्य ने आपको बताया था कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ होता है? किस साहित्य में लिखा था? मुझे बताओ, मुझे भी बताओ भाई। लेकिन हमको यही कहना है, इसमें छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वाले भी खुश रहते हैं। थोड़ी सी उनकी भी हमें अच्छी बात है, पंडित जी कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। बात बढ़िया कहने से काम नहीं होता है। सनातन साहित्य में, संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी। एक मां का कर्तव्य क्या है, पिता का क्या है, बहन का क्या है, बेटी का क्या है, राजा का धर्म होता है। लेकिन मक्कारों ने यूरोप की एक परिकल्पना जिसे सेकुलरिज्म कहा जाता था, वो यूरोप में थी, उसे भारत में लाए। और बाबा साहब अंबेडकर, जिसका नाम दिन भर हर आदमी रटता है, बाबा साहब अंबेडकर ने 1950 में, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान सभा के चेयरमैन नहीं थे, वो संविधान बन गया। उस वक्त भी संविधान सभा में सेकुलर शब्द को लेकर बड़ा डिबेट हुई है, लेकिन हमारे किसी हिंदूवादी को पढ़ना नहीं है।
उसका हिंदुत्व तो टिकट पाने तक है, उसके बाद समाप्त, और कुछ नहीं है उसका। बाबा साहब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, जब उस वक्त डिबेट हुई सेकुलरिज्म शब्द की, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी सेकुलरिज्म को अपोज किया था। लेकिन उस सभा की आप कार्रवाइयां पढ़ें तो सबसे सशक्त, सबसे ताकतवर तर्क भीमराव अंबेडकर का था। तब उन्होंने कहा, भाई आज कोई कह दे तो कहेंगे ये हिंदूवादी है, फलानावादी है, ढिमाकावादी है। किसी आदमी में 100% अच्छाई नहीं हो सकती और 100% खराबी नहीं हो सकती। उसकी सब बातें आपको नहीं अच्छी लगेंगी। बाबा साहब अंबेडकर की बहुत सारी बातों से कुछ लोग नाराज होंगे, मुझे उस पर कोई, लेकिन मेरे मतलब की बात अभी भीमराव अंबेडकर ने जो कही है, मुझे वही तक मतलब है उनसे। उन्होंने ताल ठोक करके खड़े होकर के कहा पार्लियामेंट के अंदर कि भारत की सभ्यता अनादिकाल से भारत भूमि पर अनेक मत आए, ऐसे ऐसे मत आए जिनको हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन हमने आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे यहां बरसों से लोग आए, यहां रहे, बसे, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति की, लेकिन आज तक हमने किसी की पूजा पद्धति से उसकी हत्या नहीं की, किसी को रोका नहीं हमने। उन्होंने कहा भारत की भूमि यानी भारत की मिट्टी में और सनातनियों के खून में इतना सेकुलरिज्म है कि उसकी संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह अंबेडकर का कहना है। बड़े बड़े ठेकेदार थे उस वक्त भी हिंदुत्व के, लेकिन यह परिभाषा नहीं दे पाए। लेकिन संविधान बना तब उसमें सेकुलरिज्म नहीं था। लेकिन 1976 में एक पार्टी को, क्योंकि उनकी पार्टी के पार्लियामेंट में 35 लोग किसी के एजेंट थे, पेमेंट आता था, उनके दबाव में भारत के संविधान के अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को डाला गया और हमें बताया गया कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। बिल्कुल गलत है ये, आपके संविधान में भी नहीं है, वहां धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, लेकिन जनमानस को धर्मनिरपेक्ष बना दिया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझते हैं जिसका कोई धर्म ही ना हो, वो अपने कर्तव्य के अलावा सब कुछ करता हो। अगर देश धर्मनिरपेक्ष हो गया तो आहाकार मच जाएगा। राजा अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने कर्तव्य से मुक्त है। जो धर्म को न माने वो धर्मनिरपेक्ष। लेकिन दो चीजें चलाई, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है मजहब नहीं। धर्म और मजहब दो अलग अलग समुद्र के किनारे हैं। इसलिए मजहब और धर्म एक नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 1950 से सेकुलर था, 1976 में आकर कर उसे सेकुलरिज्म की जरूरत पड़ गई। जब आप अपने संविधान को भी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, जीत हार के लिए टेम्पर कर सकते हैं, और संविधान में वो बात नहीं कह रहा जहां अमेंडमेंट होते हैं। संविधान में अमेंडमेंट के लिए पूरी गुंजाइशें, हजारों अमेंडमेंट हो चुके होंगे, लेकिन प्रियम्बल में जो उस संविधान की आत्मा है, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, वो अक्षुण्ण होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने तो उसमें भी बदलाव करके सेकुलरिज्म, सोशलिज्म जोड़ दिया। और आज आप इसलिए मार खा रहे हैं कि ठेकेदार हमारे जो हर गली में हैं, सत्ताओं में हैं, सत्ताओं के बाहर हैं, चौराहे पे हैं, गलियों में हैं, वो ही आपको मूर्ख बना रहे हैं। शत्रु तो रोज आपको जगाता है, रोज आपको जगाता है। कभी निकिता की हत्या करता है, कभी अंकिता की हत्या करता है, कभी रूपेश पांडे की करता है, कभी अंकित शर्मा की हत्या करता है। कुल मिलाकर के मार्च 2014 से लेकर के दिसंबर 2022 तक पूरे देश में इस्लामिक जिहादियों ने 477 बहन बेटी की मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में हत्या की है। लेकिन ठेकेदार आजकल हमको बता रहे हैं कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। तुम्हारी दुकान कल बंद होती हो, अभी हो जाए।
तुम्हारी दुकान सनातन और हिंदू से बड़ी नहीं है। न पुष्पेंद्र बड़ा है, न मोदी बड़ा है, न अमित शाह बड़ा है। लोग अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, इसलिए दुर्गति हो रही है। इसलिए झूठ बोला जा रहा है, धड़ल्ले से बोला जा रहा है। कौन सी वो स्वार्थ सिद्धि है जब लोग ये कहने लगते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई थी? किसने कहा ये? मुझे बताओ ना, मैं तो पंडित नहीं हूं जात से। सच बोलो यार। राजनीति चली जाएगी, लोग चले जाएंगे, कौन प्रधानमंत्री बना नहीं बना, देश टूटते रहते हैं, भारत के भी टुकड़े कई बार हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्र आज भी जिंदा है। राष्ट्र नहीं टूटा कभी। और ये राष्ट्र हमारी मां है, बहन है, बेटी है, हमारे संस्कार है। हम दुनिया में पहले एकमात्र ऐसे देश हैं कि हमने अपने राष्ट्र को, अपने संस्कारों को, अपनी मान्यताओं को, परंपराओं को छोड़ दिया है और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपका मंदिर बचाएगी। इस सरकार का काम नहीं है। मंदिर की देखरेख करना, मंदिर के पुजारी का पेट भरे, उसके परिवार का पेट भरे, ये समाज का काम है, सरकार का काम नहीं है। और इसी से निकलती है वो समस्या, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, जिस समस्या के कारण हम पूरे देश भर में चिल्ला चिल्ला के सिर्फ आपको सच बताने में लगे हैं। ताज्जुब है, सेकुलर भारत में कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक दृष्टि से, और इस संसद ने 8वें दर्जे का भारत का नागरिक हिंदू है। आप पहले दर्जे के नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर के नहीं। हिंदू इज द 8th क्लास सिटीजन इन प्रेजेंट इंडिया। और आप नारा लगा रहे हैं भारत माता की जय। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है। और आपके ठेकेदारों ने, आपके इंटेलेक्चुअल्स ने, आपके मठ मंदिरों में कहीं आपस में भी नहीं बात कन्वे की कि हमारी लड़ाई है क्या, हमें करना क्या चाहिए। हमें पेट्रोल सस्ता कराना है, हमें 2 रुपए किलो प्याज चाहिए, हमें 1 महीने की बिजली फ्री चाहिए, या अनंत काल तक चलने वाली उस सभ्यता जिस पे आप खड़े हैं, जिसे पूरी दुनिया मानती है, उसे बचाना है। कोई सनातन कोई वस्तु नहीं है तो उसे बचाना है। सनातन आपके अंदर है, उसे जीवित करना है, इतना ही है। वो जो आप बहुत सारे लोभ से, लालच से, मेरा तेरे से आपने उसको भुला दिया है और आपको कुछ और याद है, इसलिए सनातन थोड़ा नीचे चला गया था। आप गाली देते हैं उस नेता को जिसने सनातन को गाली दी। मैं उसे कभी कभी सोचता हूं कि तुमने गाली देकर के भी इस देश के करोड़ों हिंदुओं को सनातन पे बात करने के लिए मजबूर कर दिया, तो चलो यही ठीक है।